अनएम्प्लॉयमेंट इन असम, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। एक बच्चे को जहां 10 साल से 15 साल पढ़ने के बाद एक डिग्री मिलता है और डिग्री का भी कोई काम नहीं है असम में। 2024 से 26 का डाटा ये देख लीजिए, करीब 33.5 लाख बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट हैं, जिनको कोई जॉब नहीं है। और इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो डिग्री लेकर भी उनको अभी तक कोई जॉब नहीं मिला है, कुछ नहीं। एक गांव का बच्चा इतना पढ़ाई करने के बाद भी अगर उसको जॉब नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? या तो वो कमाने के लिए आएगा बाहर अपना घर बार छोड़ के, या तो बिजनेस करेगा। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये वीडियो को पूरा देखिए। आज इस वीडियो में आपको ऐसा ऐसा सच्चाई दिखाऊंगा कि आप हिल जाएंगे। बाहर कमाना और जॉब करने के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, और वो गैप है डिफेंस सर्विसेज। जो हर एक लड़का या लड़की अपने लाइफ में इस सर्विस को ज्वाइन करने के लिए ट्राई किया होगा, लेकिन बहुत सारा ऐसा बच्चे हैं जिनको वहाँ पर भी सक्सेस नहीं मिलता है। अपने लाइफ का 3 से 4 साल देने के बाद भी कुछ नहीं होता, हर तरफ से रिजेक्शन और खाली रिजेक्शन मिलता है। तो वो बच्चा क्या करे? माँ बाप बूढ़े होने लग गए हैं, भाई या बहन का पढ़ाई, इतना सारा खर्चा है। इन्हीं सारी चीजों को देखकर वो बच्चा अपने ही आसपास की दुकानों में काम करने लगते हैं। जैसे ही सैलरी का टाइम आता है तब वो शॉप ऑनर गुड्डाई करने लगता है। जैसे कि 1 महीने का सैलरी पूरा रख लेता है और अगले महीने बोलता है कि वो सैलरी नेक्स्ट महीने देता बोल के, या तो फिर पूरा 1 महीने का सैलरी से आधा पैसा काट लेता है। अभी उनको तो अपना घर बार तो चलाना ही पड़ेगा ना। फिर वो बच्चे सब कुछ छोड़कर बाहर निकल जाते हैं 2 रुपए कमाने के लिए। यही एक कदम उनके लिए दलदल में घुसने जैसा हो गया। दलदल में घुसने जैसा क्यों बताता हूँ? क्योंकि अपना घर बार छोड़ के, अपना माता पिता को छोड़ के बाहर कमाने के लिए आए हैं। 2-3 साल तक बाहर काम करना बोले तो आप लोग खुद एक बार सोच के देखिए। और सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है मालूम है आपको? पढ़ा लिखा होने के बाद भी हम असम के बच्चों को क्या जॉब मिलता है बाहर मालूम है आपको? मैं बताता हूँ। या तो उनको कंपनी में लेबर का जॉब मिलेगा, या तो फिर कोई भी कंपनी में सिक्योरिटी का जॉब। अभी आप लोग जहाँ भी देखो खाली आपको असम का ही सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी से लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही रियल फैक्ट वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँ। अभी आप लोगों को ये जॉब बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जैसे हम सोचते हैं अगर वैसा हो जाए तो मजा ही आ जाए। हर दिन सुपरवाइजर का गाली सुनो, हर दिन मैनेजर का गाली सुनो, हर दिन ऐसा लगता है कि नरक में पहुंच गए हम। माँ बहन तक का गाली देता है साले लोग। इन सभी मुश्किलों के बाद वे कमा के घर पहुंचते हैं, तब वो आदमी एक ही बात सोचता है, अभी कुछ भी हो जाए लेकिन बाहर नहीं जाना है, अपना एक कुछ खुद का कुछ बिजनेस हो, कुछ भी हो करेंगे, या तो कहीं अच्छी जगह जॉब कर लेंगे असम में। लेकिन असम में कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्रियल वगैरह नहीं होने के कारण उसे मजबूरन बिजनेस ही करना पड़ता है। लेकिन और बिजनेस भी कैसा आपको पता है? जिसके पास ज़मीन है वो एक आदमी बटरनट या पान का भी खेती करके चल जाता है। लेकिन सबसे मेन चीज़ यहाँ है, जिसके पास ज़मीन नहीं है वो क्या करके अपना घर बार चलाएगा? तो जिसके पास ज़मीन नहीं है तो वो एक ही चीज़ करता है, वो है फार्मिंग। और फार्मिंग भी कैसा बोले तो फिश फार्मिंग, मशरूम फार्मिंग, बकरी पालन, मुर्गी पालन। और असम में एक चीज़ का बहुत ज़्यादा चलन है, वो है पोर्क फार्मिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी में प्रॉफिट है। इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, ना के बराबर, और रेवेन्यू सबसे ज़्यादा रहता है। बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। जैसे कि असम के 99% जनता यही बिजनेस करता है, या तो एक पालेंगे या 2 पालेंगे, जिसके पास जितना क्षमता रहता है वो उतना पालता है। फर्स्ट, एक तो चारे का टेंशन नहीं रहता, घर के आसपास ही चारा वगैरह मिल जाता है, उन्हीं सबको काट के दिए तो भी वो खा लेता है। और दूसरा चीज़, उसको बहुत बड़ा जगह नहीं चाहिए, छोटा एक एरिया में अगर उसको बांध के पाले तो भी वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, मतलब 3-4-6 महीने में बेचने लायक हो जाता है। जो असम के लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको मालूम ही होगा कि कितना ज़्यादा सुअर पालने का चलन है असम में। लेकिन एक तो महान पुरुषों के कारण आज असम एक बहुत भयंकर बीमारी से जूझ रहा है, जिसका नाम है अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, जिसे स्वाइन फ्लू भी कहते हैं। ये खास करके सुअरों में पाया जाता है ये बीमार। इंसानों में इसका होने का चांसेस बहुत कम रहता है। जब तक हम उनका मांस खा ना ले तब तक हमें भी ये बीमारी होने का चांसेस बहुत कम रहता है। आज ऐसे असम के 1-2 व्यक्तियों के कारण, उनके लालचों के कारण
ना असम में सुअर पालन कर पा रहे, ना बेच पा रहे। थोड़ा सा पैसों के लालच में आकर बाहरी देशों के सुअर को इंपोर्ट करके आसाम में पालने लगे ताकि उनका मांस को बेचकर अच्छे दामों में बाहर देश एक्सपोर्ट कर पाए। लेकिन ये मूर्ख ये नहीं समझते कि जो जहाँ के लिए बना है वो वहीं क्या ही रहता है। इन्हीं सारी चीज़ों के कारण आज आसाम में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू नामक वायरस फैला हुआ है। 35 डिस्ट्रिक्ट में करीब 14,000 से भी ज़्यादा सुअरों को मार दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि 14,000 से भी ज़्यादा सुअर अफ्रीकन स्वाइन फ्लू वायरस से इन्फेक्टेड थे। उन्हें मारकर 6 फुट अंदर ज़मीन में गाड़ दिया गया। अभी भी प्रेजेंट टाइम में 6 या 7 डिस्ट्रिक्ट में सुअरों को पालना और बेचना टोटली बैन है। चलिए मैं दिखाता हूँ कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ अभी टोटली सुअर पालना और बेचना बैन है। इनमें सबसे पहले आता है डिब्रूगढ़, धेमाजी, कामरूप, लखीमपुर, शिवसागर, दरांग और लास्ट में आता है जोरहाट। अभी मैं आपको कुछ फोटो और वीडियो दिखा रहा हूँ। इन सभी चीज़ों को देखकर आप खुद बताइए कि कौन सा सुअर आपको लोकल लग रहा है। ये सारे के सारे बाहर से इंपोर्ट किया गया सुअर है और 99% इन्हीं सारे सुअरों के कारण ही आज आसाम में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू वायरस इतना तेजी से फैल रहा है। कुछ लोगों के लालच के कारण आज सभी को भुगतना पड़ रहा है। कोई गरीब आदमी कितना मुश्किल से अपना बिजनेस खड़ा किया होगा, कितना मुश्किल से फार्मिंग का बिजनेस चालू किया होगा, लेकिन आप जैसे लापरवाह इंसानों के कारण आज उनका भी बिजनेस खत्म हो रहा है जो इतना मुश्किलों से अपना बिजनेस खड़ा किया होगा। आज हमारे देश में जॉब्स की इतना कमी है। हर एक लड़का हो या लड़की, छोटा बच्चा हो या बच्ची अपना खुद का फार्मिंग कर रहा है, वो चाहे मुर्गी फार्मिंग हो, वो चाहे बकरी फार्मिंग हो, कुछ भी। लेकिन आप जैसे लालच भरे इंसानों के कारण ही आसाम का यूथ को बाहर आना पड़ रहा है कमाने के लिए, अपना घर बार छोड़ के, क्योंकि बिजनेस करने के लिए भी कोई ऑप्शन आप लोगों ने छोड़ा ही नहीं। आप लोगों के लालच के कारण आज कोई भी आदमी आसाम में बिजनेस कर ही नहीं पा रहा है। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाहरी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, अपने ही लोकल चीज़ों का पालन करें, क्योंकि उनका हर एक ऑर्गन हर एक बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम है। लेकिन आप फिर भी बाहर से इंपोर्ट करके सुअर लाएंगे आसाम में पालने के लिए, तो उसका ऑर्गन सिस्टम आसाम में जो भी बीमारी रहता है जो जानवरों को होता है, उसके लिए उसका ऑर्गन रेडी नहीं रहेगा और ना जाने उसके जगह से वो कितना टाइप का वायरल फीवर लेके आ जाए। सभी से दरख्वास्त करता हूँ कि जो चीज़ जहाँ का है उसे वहीं रहने दीजिए, ताकि जानवरों को बेवजह मारा ना जाए। जितने भी लोग ये वीडियो को आखिर तक देखे उन्हें दिल से थैंक यू। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से कि दिल से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही रियल फैक्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में लाता रहूँ। तो आज का वीडियो इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।